हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 33 क्वेश्चन कर चुके हैं। अपनी 50 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज है। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझाए हैं सारे क्वेश्चन और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा एंड इवन नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लो। इंटरव्यूज में बहुत हेल्प मिलने वाली है इन 50 क्वेश्चन से। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है प्रोडक्ट प्राइस एट अ गिवन डेट। इसमें हमें एक प्रोडक्ट्स नाम की टेबल गिवन है जिसके अंदर 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, न्यू प्राइस एंड चेंज डेट। जो अपने प्रोडक्ट आईडी है, न्यू प्राइस है, वो तो इन डेटा टाइप की है एंड चेंज डेट जो है वो अपने डेट डेटा टाइप की है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, जैसे प्रोडक्ट आईडी कॉमा चेंज डेट जो है दोनों का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमें पता है ऐसा कॉलम जो यूनिक हो, तो ये दोनों कॉलम का कॉम्बिनेशन मिलाकर प्राइमरी की है, एक नहीं है। हो सकता है प्रोडक्ट आईडी इंडिविजुअली रिपीट करे या फिर जो अपना चेंज डेट है वो भी रिपीट करे, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो यूनिक होगा। ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स दैट द प्राइस ऑफ सम प्रोडक्ट वाज चेंज्ड टू अ न्यू प्राइस एट सम डेट। मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट होगा, उसका कुछ प्राइस होगा और हमें चेंज डेट दे रखी है, यानी चेंज डेट से पहले वही प्राइस रहेगा प्रोडक्ट का। चेंज डेट जैसे ही होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाएगा, यानी उस डेट को प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ बेसिकली। इतना हमें बता रखा है अपनी टेबल में। करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द प्राइसेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन 16 अगस्त 2019। तो ये एक डेट हमें दी है 16 अगस्त 2019। इस डेट को जितनी भी हमें प्रोडक्ट आईडीज गिवन है, यानी जितने भी हमें प्रोडक्ट्स गिवन है, उनका प्राइस क्या था वो हमें रिटर्न करना है। एज्यूम द प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बिफोर एनी चेंज इज 10। कहने का मतलब है कि मान लो चेंज डेट है अपनी 17 अगस्त, तो 17 अगस्त से पहले उस प्रोडक्ट का प्राइस 10 होगा। चेंज वो 17 को होगा और उसके बाद वो चेंज ही रहेगा जब तक नेक्स्ट चेंज डेट हमें नहीं मिलती। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो ये एक एग्जाम्पल हमें गिवन है जिसमें प्रोडक्ट्स टेबल हमें गिवन है और उसमें प्रोडक्ट आईडी, न्यू प्राइस एंड चेंज डेट हमें दे रखे हैं। तो हमें क्वेश्चन में एक डेट बताई थी, क्या थी वो डेट? वो डेट थी ये 16 अगस्त 2019। तो इस डेट को हर प्रोडक्ट आईडी का क्या प्राइस है ये हमें रिटर्न करना है। तो चालू करते हैं हम अपनी प्रोडक्ट आईडी 1 से। तो 1 कितनी बार आ रहा है पहले तो वो देखते हैं। ये एक बार आया, ये आया दूसरी बार और ये आया अपना थर्ड टाइम। 3 बार 1 आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि चेंज होने से पहले 1 का प्राइस था अपना 10। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि 1 का प्राइस अभी फिलहाल है अपना 10। तो पहली बार देखते हैं कब चेंज हुआ। तो पहली रो में हमें गिवन है कि 14 अगस्त 2019 को ये पहली बार चेंज हुआ और इसका नया प्राइस जो हुआ वो हुआ 20। तो मैं इधर 10 की जगह हटा के लिख देता हूँ 20। ये 20 कब हुआ? अपना 14 अगस्त को। उसके बाद नेक्स्ट अपना प्राइस चेंज कब हुआ? 15 अगस्त 2019 को अपना प्राइस 30 हो गया। तो 15 को अब 20 की जगह अपना प्राइस हो गया 30। फिर 16 को अपना प्राइस हो गया 35। तो हम लिख देते हैं 16 को अपना प्राइस हुआ 35। तो 1 का प्राइस आ गया अपना 35, क्योंकि हमें 16 को क्या प्राइस था उस प्रोडक्ट का वो रिटर्न करवाना है। तो 1 का 35 है, इतना हमें पता चल गया है। अब हम देखते हैं अपनी अगली प्रोडक्ट आईडी जो है 2। तो प्रोडक्ट आईडी 2 कितनी बार आ रहा है? एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो 2 बार आ रहा है अपना प्रोडक्ट आईडी 2। तो सेम इसका भी मैं लिख देता हूँ। इनिशियली प्रोडक्ट आईडी 2 यानी अपना सेकंड प्रोडक्ट का प्राइस क्या था? 10। मतलब चेंज होने से पहले अपना प्रोडक्ट का प्राइस 10 था। सिंपल सी बात। अब पहली बार चेंज कब हुआ? 14 अगस्त 2019 को पहली बार चेंज होके अपने प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 50 रुपीज़। तो मैं 10 को काट देता हूँ और लिख देता हूँ 50 रुपीज़। नेक्स्ट बार कब चेंज हुआ? नेक्स्ट बार अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हुआ 17 अगस्त को और क्या हो गया? 65। यानी 17 अगस्त से पहले पहले अपने प्रोडक्ट का प्राइस 50 होगा। 14 अगस्त के बाद एंड 17 अगस्त से पहले अपने प्रोडक्ट का प्राइस 50 रहेगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि 16 अगस्त को क्या था प्राइस? तो 16 अगस्त को तो अपना प्राइस 50 रुपीज़ ही होगा। तो आउटपुट में अपना आ जाएगा 2 का 50 रुपीज़। अब हम देखते हैं अपनी प्रोडक्ट आईडी 3। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ 3 प्रोडक्ट आईडी का इनिशियल प्राइस क्या था? 10। इनिशियल प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब एक ही बार ये चेंज हुआ। देखते हैं कब चेंज हुआ। तो ये चेंज हुआ 18 अगस्त 2019 को।
तो यानी 18 अगस्त से पहले इसका प्राइस 10 ही था, तो 16 अगस्त को क्या होगा, इसका प्राइस 10 ही होगा। तो हम 10 ही रिटर्न करवा देंगे क्योंकि ये चेंज ही एक ही बार हुआ है। सीधा 18 को जाके चेंज हुआ है और हमें पूछा है 16 का प्राइस क्या था, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जब तक चेंज नहीं हुआ इसका प्राइस 10 है, तो 3 का प्राइस है अपना 10, और यही हमने आउटपुट में इधर वैल्यूज रिटर्न करवा दी। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एक बार फटाफट फिर से समझ लेते हैं हमें करना क्या है। क्वेश्चन में हमें एक डेट गिवन है जो है 16 अगस्त। हमें बस इतना रिटर्न करवाना है कि इस प्रोडक्ट आईडी का क्या प्राइस है 16 अगस्त को, वही हमने इधर रिटर्न करवाया। इनिशियल प्राइस हमें दे रखा है 10 और बोला है जब तक चेंज डेट नहीं आती तब तक प्रोडक्ट आईडी का प्राइस 10 ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम अपना टेबल सेलेक्ट। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम, क्या नाम है अपने टेबल का, प्रोडक्ट्स। अब हम कर लेते हैं अपना सेलेक्ट। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है हमें, दो चीजें सेलेक्ट करनी है, एक है प्रोडक्ट आईडी कॉमा दूसरी चीज हमें सेलेक्ट करनी है न्यू प्राइस। तो मैं लिखूंगा न्यू प्राइस और एज कीवर्ड का यूज करके लिख दूंगा प्राइस, क्योंकि जो अपना फाइनल आउटपुट होगा उसमें जो कॉलम का नाम है वो प्राइस है। फिर हम लिखेंगे अपना वेयर कीवर्ड। तो वेयर के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं। तो जो कंडीशन होगी इसमें मैं सब क्वेरी का यूज करने वाला हूँ, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट आईडी कॉमा चेंज डेट और इन दोनों को डाल दूंगा ब्रैकेट में, यहाँ से कट करके पेस्ट। फिर लगाऊंगा मैं अपना इन, उसके बाद लगाते हैं हम अपना ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं अपनी सब क्वेरी। तो लिख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं लिखूंगा सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी कॉमा मैक्स ऑफ चेंज डेट। जरा ये चेंज की स्पेलिंग भी हम सही कर लेते हैं, CHANGE। फिर मैं लिखूंगा अपना फ्रॉम प्रोडक्ट्स और इसके अंदर एक और अपनी कंडीशन होगी कि जो अपनी चेंज डेट है वो 16 या उससे पहले की होनी चाहिए। तो वेयर चेंज डेट इज लेस देन इक्वल टू 16 अगस्त 2019। ऑल्सो हमें सेम प्रोडक्ट आईडी बार बार रिटर्न नहीं करवानी, तो मैं इधर लिख दूंगा ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी। तो क्या किया हमने इस क्वेरी में, हमने अपने सेलेक्ट की प्रोडक्ट आईडी और न्यू प्राइस, जिसको हमने एलियास कर दिया अपने प्राइस से। टेबल थी अपनी प्रोडक्ट्स, उसके बाद लगाई हमने अपनी वेयर कंडीशन और उसके अंदर हमने अपनी सब क्वेरी लिख दी है। तो जो वेयर वाली कंडीशन है वो क्या चेक कर रही है, हमें वो प्रोडक्ट आईडी एंड चेंज डेट चाहिए जिसमें जो हमारी चेंज डेट है वो मैक्सिमम हो एंड 16th या 16th अगस्त से पहले की हो। तो वही हमने इधर लिखा है। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं जरा। तो आंसर में हमें क्या रिटर्न हो रहा है देखते हैं। हमें अपना रिटर्न हो रहा है 2 एंड 1, जिसमें 2 का अपना प्राइस 50 आ रहा है एंड 1 का आ रहा है 35। तो ये दोनों तो बिल्कुल अपने सही है, लेकिन यहाँ पे 3 रिटर्न नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एक कंडीशन का यूज ही नहीं करा। क्या थी वो अपनी कंडीशन, वो कंडीशन ये थी कि अगर प्रोडक्ट की डेट चेंज नहीं हो तो उसका इनिशियल प्राइस 10 रुपीज होगा। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो इसमें जो अपना थर्ड प्रोडक्ट आईडी है इसकी चेंज डेट है 18 अगस्त। 18 से पहले ये चेंज ही नहीं हुआ कभी, लेकिन हमें तो 16 अगस्त की निकालनी है, तो इसका आंसर होना चाहिए 10। लेकिन ये हमने कहीं अपनी क्वेरी में मेंशन ही नहीं किया। तो हम इसकी एक और क्वेरी बनाएंगे बिल्कुल सिमिलर अपनी 10 वाली कंडीशन के लिए और दोनों का कर देंगे हम यूनियन। इससे अपना यूनियन ऑपरेटर भी यूज हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो एक बार मैं लिखता हूँ और फिर से समझाऊंगा क्वेरी को। तो मैं लिखूंगा अपना यूनियन, इसके बाद हम फिर से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसको और इधर लिख लेता हूँ। इस बार हमें एक तो प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करनी है, दूसरा हम न्यू प्राइस की जगह सेलेक्ट करेंगे अपना 10, क्योंकि ये कंडीशन हम सिर्फ 10 के लिए लिख रहे हैं। ऊपर वाली कंडीशन में बाकी सारे केसेस कवर हो गए, एक केस अपना कवर नहीं हुआ कि इनिशियल प्राइस अपना 10 है। उसके बाद टेबल भी अपनी सेम रहेगी, तो मैं इधर से कॉपी करूंगा और इधर कर दूंगा पेस्ट। फिर मैं लगाऊंगा अपना वेयर कीवर्ड और लिखूंगा प्रोडक्ट आईडी। इस बार जो अपनी वेयर में कंडीशन आएगी वो ये होगी कि हमें वैसी प्रोडक्ट आईडी चाहिए जो 16 अगस्त को या 16 अगस्त से पहले कभी चेंज ही ना हुआ हो। तो मैं लिखूंगा नॉट इन और एक ब्रैकेट लगा दूंगा और इसके अंदर यही सब अपना कॉपी करेंगे हम। सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, फिर चाहिए हमें अपने टेबल से वेयर चेंज डेट जो है अपनी इससे कम है, और ग्रुप बाय की हमें कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपना एक ही बार आएगी वो प्रोडक्ट आईडी अगर चेंज डेट ही नहीं है तो अब एक बार हम रन करके देख लेते हैं अपनी क्वेरी और ये हमारी क्वेरी एक्सेप्ट हो गई है। एक बार हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। एक बार अब हम समझ लेते हैं कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो क्वेरी को मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। ये है अपना पहला पार्ट यूनियन से पहले का और ये है अपना दूसरा पार्ट यूनियन के बाद का। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों पार्ट को कंबाइन करके रिटर्न कर देगा।
सिंपल। तो यूनियन तो हो गया अपना। तो सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं हम। तो ऊपर हमने क्या किया, ऊपर हमने वो प्रोडक्ट आईडी एंड प्राइस को रिटर्न करवाया जिनकी जो चेंज डेट है वो 16 या 16 से कम है। जैसे मान लो अगर किसी की चेंज डेट है 14 एंड 15 अगस्त, तो हम 15 वाली लेंगे एज अ मैक्सिमम। तो हमने मैक्सिमम चेंज डेट ली, या तो वो 16 हो या 16 से कम हो, और उसकी प्रोडक्ट आईडी एंड न्यू प्राइस रिटर्न करवा दिया। लेकिन इसमें अपना एक केस नहीं कवर हुआ, ये हमने रन करके भी देखा था। क्या था वो केस, कि अगर प्रोडक्ट की चेंज डेट ही ना हो 16 अगस्त या उससे पहले, तो उसका इनिशियल प्राइस क्या होगा, तो उसका इनिशियल प्राइस होगा 10। तो हमें उस कॉलम में 10 रिटर्न करवाना है। तो ये कंडीशन हैंडल करने के लिए हमने एक और क्वेरी लिखी सिमिलर सी अपनी। इसमें भी हमने किया अपनी सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी और न्यू प्राइस की जगह लिखा 10। क्योंकि चेंज रेट ही नहीं है तो सिर्फ 10 ही रिटर्न होगा और कुछ रिटर्न ही नहीं होगा, तो हमने यहाँ सीधा 10 यूज कर लिया अपना। और इसकी भी वेयर में हमने कंडीशन डाली अपनी कि प्रोडक्ट आईडी नॉट इन, यानी जो ये सब क्वेरी है इससे अपना क्या रिटर्न होगा, इससे हम प्रोडक्ट आईडी को सेलेक्ट करेंगे जिसकी चेंज डेट 16 अगस्त से कम है, लेकिन जो प्रोडक्ट आईडी इस कंडीशन में फॉल नहीं करेगी, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में 3 का केस था जिसकी कोई चेंज डेट ही नहीं थी 16 से पहले, वो हमारी सेलेक्ट होगी इस केस से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।